तो सत्संग का ये फल है कि जब मन शांत हो जाए, जब अधिक विचार न करे, जब अधिक भ्रम न हो, ऐसे ही भगवान को देखकर पूतना शांत हो गई और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। तम विस्मिता भार पीड़िता भूमो निधाय, तृणाव्रत का भी, उत्कच का भी इसी क्रम में भगवान ने यमुना उसका उनका भी उद्धार कर दिया, मणिग्रीव और नलकूबर का। भगवान के आंगन के दो वृक्ष, तद्यपि द्वय अंगुलम नूनम यद्य दात बंधनम। भगवान दधि मंथन के समय बार बार दधि पकड़ते हैं, उसका मथानी पकड़ते हैं, तो कुछ पल के लिए माँ ने उन्हें जैसे मानो बांध ही दिया। क्या देखो उनके मन में विचार आया, कृष्ण को थोड़ा बांध दें, घर के कार्य कर लें। जो मुक्त है उसे बांध रही है। मैया ने रस्सी से बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटी पड़ती गई, छोटी पड़ती गई, कृष्ण को बांध नहीं पाई। नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने संकेत दिया कि बंध जाइए उलूखल से, तो इनका उद्धार होगा। और इस प्रकार से नारद के श्राप से अभिशप्त मणिग्रीव और नलकूबर के उद्धार के लिए भगवान बंध भी गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यत यद्दात बंधनम। लेकिन भगवान बंध गए। और एक बार कुबेर पुत्र मदरोन्मत्त होकर ऐसे कुचेष्टाएं कर रहे थे, वहां अप्सराएं भी थी, अनादर किया नारद का, मदिरा उनके ऊपर उलीचने लगे। नारद से रहा नहीं गया, श्राप दे दिया, जाओ मूढ़ जड़ शठ बन जाओ। वृक्ष बन गए, प्रार्थना करने लगे कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान, नारद ने कहा जब भगवान प्रकट होंगे द्वापर में, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला है। महादेव का आगमन, और महादेव का आगमन हुआ है। भगवान के दर्शन का लोभ लेकर महादेव आए। वो भूतेश्वर, बटेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर बनकर ब्रज में है। ब्रज के हर गांव में महादेव के मंदिर हैं, हर गली में, जहां मां राधे राधे की गूंज है, जहां माधव का भजन है, जहां वो बिहारी की चर्चा है कि गिरिराज की या रंगनाथ की या द्वारिकाधीश की, चप्पे चप्पे पे जहां राधा कृष्ण की भक्ति है, वहीं महादेव का अर्चन, वहीं महादेव के व्रत, वहीं महादेव के लिए अभिषेक पूरे ब्रज में। वृंदावन में वो गोपेश्वर है, मथुरा में भूतेश्वर है, गिरिराज में वो चकलेश्वर है। महादेव वहां बस गए और महादेव के अनुग्रह से ही कृष्ण उन्हें प्राप्त भी हुए। कात्यायनी के व्रत से ही तो नंद के घर में भगवान का आगमन हुआ। कात्यायनी की उपासना की, कात्यायनी के अनुग्रह से ही कृष्ण का आगमन हुआ है। अपने देव पूजाएं कभी छोड़ो मत। पंच देवताओं का नित्य स्मरण कीजिए। घर में नित्य गुरुदेव के ध्यान के बाद गणपति आराधन कीजिए। जीवन की धारा और दिशा बदल जाएगी। अगर घर में गणपति अथर्व शीर्ष आपने आरंभ कर दिया, आदित्य हृदय स्तोत्र आरंभ कर दिया, जीवन बदल जाएगा।
ललिता सहस्रनाम आरंभ करो, महादेव की उपासना करिए, महादेव को जल चढ़ाना आरंभ करो। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। पराम्बा के कृपा से कृष्ण का आगमन हुआ है। कात्यायनी ने तो वरदान दिया। यशोदा कात्यायनी का व्रत करती थी, नंद और यशोदा पराम्बा की उपासना करते थे। वे ललिता राजेश्वरी के ध्यान में रहते थे और माँ ने उन्हें कहा कि चल एक दिन यमुना की ओर, और वहीं उस यमुना की लहरों में उन्हें कोटि कोटि कृष्ण के दर्शन हुए थे। एक कथा ऐसी आती है कि यमुना कालिंदी प्रसन्न हुई उनके व्रत से, और उन्होंने कहा कि भगवान आपके पास आएंगे। वट वृक्ष की पूजा उन्होंने की, वो धरा की पूजा करते थे, यमुना की पूजा करते थे। पूजाएं त्यागिए मत, पूजाएं छोड़िए मत, उन्हीं का फल महादेव आ गए। चकलेश्वर बनकर वो हैं द्वारिका गिरिराज में, गोवर्धन में। भूतेश्वर बनकर हैं वो मथुरा में। गोपेश्वर बनकर हैं वो वृंदावन में। चप्पे चप्पे पर कोने कोने में महादेव वहां बैठे हुए हैं।